ठीक है भाई, तो हम राउटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता ही है। अब मैं नॉर्मल, ये हमारे पास टोपोलॉजी है जिसके अंदर हमारे पास तीन राउटर्स हैं, ये राउटर वन, राउटर टू एंड राउटर नंबर थ्री। अभी तक हमने जो देखा, हमने क्या देखा कि अगर मैं इस पीसी से पिंग करता हूँ तो वो बस कहाँ तक जा सकता है, इस राउटर तक जा सकता है। क्या पीसी इस राउटर से बाहर पिंग कर सकता है किसी को भी? अभी तक हमने जितना पढ़ा, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी तक हमने राउटिंग करवाई नहीं है। इस पीसी को ना इसके बारे में पता, ना इस राउटर को इस पीसी के बारे में पता। हर पीसी को क्या पता होता है? सिर्फ अपने बारे में। अब मैं आपको कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ ये चीज़। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इंटरफेस पर आईपी देना है बस। इनेबल कॉन्फी होस्टनेम R1, इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस। अब यहाँ पे जो टोपोलॉजी देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 10.1.1.0/24। ये क्या है? इधर वाला नेटवर्क। अब इसके अंदर जितने भी होस्ट होंगे ना, उनको इस पर्टिकुलर नेटवर्क आईडी में से एक एक आईपी आप देते रहो। जैसे अगर राउटर को देना है तो 10.1.1.1 हो जाएगी। पीसी को देंगे तो 10.1.1.2, और इस पीसी को 10.1.1.3। सिमिलरली अगर यहाँ पर 12 का नेटवर्क चल रहा है तो ये वाला नेटवर्क हो गया। इस राउटर को दे देंगे 12.1 और इधर 12.2। इधर चलेगा 23.2 चला देते हैं, और यहाँ पर 23.3। आसान रहेगा कि भाई राउटर थ्री है तो उस पर .3 वाली आईपी है, या फिर चलो 1.2 ही रख लेते हैं। 23.1 और 23.2, ये 20 का नेटवर्क है। ये हमारा 20.1, 20.2 एंड 20.3। ये है 30.1, 30.2 एंड 30.3। ये सब इनके आईपीज हैं। तो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। आईपी एड्रेस 10.1.1 255.255.255.0, नो शट। इंटरफेस F0/1, आईपी एड्रेस हो गए दोनों ऑन। राउटर टू पे चलते हैं। ठीक है भाई, आईपीज हो गए कॉन्फ़िगर। राउटर थ्री पे चलते हैं। होस्ट नेम इज R3, इंटरफेस F0/0। ओके, इसका F0/0 नीचे वाला है। ये F0/1 ही दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये F0/1 जो इंटरफेस है यही से स्विच कर। ठीक है, राउटर का F0/0 यही है। तो राउटर नंबर थ्री, इंटरफेस F0/0 पे आईपी है, आईपी एड्रेस 30.1.1. नो फिर F0/1, आईपी एड्रेस 30.1.1. ठीक है, अब सारे राउटर्स कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। सबको मैंने अपनी अपने इंटरफेसेस की आईपी दे दी। यही पढ़ा है हमने। अब हम देखते हैं भाई राउटर का राउटिंग टेबल दिखता कैसा है। शो आईपी रूट, इस कमांड से आप राउटर का राउटिंग टेबल देख सकते हो। यहाँ पे देखो, सबसे पहला है सी। सी का मतलब है कनेक्टेड। एल, एल का मतलब है लोकल। लोकल मतलब जो आपके इंटरफेस पर आईपी चल रही है। अब कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है? 10 का नेटवर्क है एक। राउटर के कौन से इंटरफेस पे? इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। और दूसरा नेटवर्क है 12 का। 12.1.1.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन इंटरफेस F0/1। और F0/1 पे आईपी कौन सी चल रही है? 12.1। इधर आईपी चल रही है 10.1। ऐसे अगर मैं राउटर टू पे आऊं, तो उसमें मार2 शो आईपी रूट। यहाँ पे तीन नेटवर्क है। एक 12 का नेटवर्क है, कौन से इंटरफेस पे? F0/0, और इसकी आईपी क्या है? 12.2। 20 का नेटवर्क चल रहा है F0/1 पे, और 23 का नेटवर्क F1/0 पे।
सिमिलरली R3 भी ऐसा ही दिखाएगा। अब यहाँ पर आपने कुछ चीज नोटिस करी कि भाई राउटर्स को सिर्फ कौन से नेटवर्क के बारे में जानकारी है, अपने नेटवर्क के बारे में जानकारी है ना सिर्फ। मतलब अगर मान लो, अब हम बात करते हैं पैकेट फ्लो की। पैकेट फ्लो ध्यान है सबको। अब पीसी को आईपी दे देते पहले, या मान लो हम थियोरेटिकली बात करते हैं, पीसी की आईपी क्या है 10.2। अब मैं यहां से पीसी से पिंग करता हूं किसको 12.2 को। 12.2 किसका आईपी है, राउटर के इस इंटरफेस का, ठीक है। अब यहां से मैं अगर पिंग करूंगा तो ये सोर्स आईपी क्या लगाएगा 10.2, डेस्टिनेशन आईपी क्या लगाएगा 12.2, ठीक है। प्रोटोकॉल नंबर और वो सब अपना वैसा ही लग रहा है। इसके बाद लेयर 2, लेयर 2 में क्या लगेगा सोर्स मैक, उसके बाद डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक तो अपना ये लगा देगा ए, डेस्टिनेशन मैक यहां पे थोड़ी लगेगा एफएफएफ, डेस्टिनेशन मैक अभी नहीं पता। तो अब डेस्टिनेशन मैक नहीं पता, फिर क्या करेंगे आर्प। अब आर्प जनरेट होगी ना। अब ये पीसी क्या करेगा, इसने ये प्रोसेस क्या कर दिया यहीं पे होल्ड, और जनरेट कर दिया एक आर्प। आर्प के अंदर क्या रखेगा भाई सोर्स आईपी 10.2, डेस्टिनेशन आईपी 12.2। ओ डेस्टिनेशन आईपी क्या रखेगा, डेस्टिनेशन आईपी नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी टारगेट आईपी। अब यहीं पर आती है एक बात कि भाई टारगेट आईपी क्या रखे। आर्प कभी भी, आर्प कौन सी लेयर की प्रोटोकॉल है लेयर 2, तो आईपी एड्रेस के बेसिस पे तो काम करेगी नहीं। आर्प हमेशा क्या है एक नेटवर्क के अंदर ही रहेगी। तो ये ध्यान रखना कि पीसीज जब भी आर्प जनरेट करते हैं तो आर्प किसके लिए जनरेट होती है, अपने डिफॉल्ट गेटवे के लिए। अब बात आती है भाई डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है। डिफॉल्ट गेटवे मान लो कि जैसे आपका 10.1 यहाँ पर है और एक ये 10.2 है और ये एक 10.3 है। अगर 10.2 को 10.3 से बात करनी है या कोई मैसेज भेजना है आपको अपने किसी भाई से या किसी भी फैमिली मेंबर से बात करनी है, तो क्या आपको अपने घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ती है, नहीं। किसी भाई दूसरे रूम में होगा, मतलब किसी दूसरी वायर से अटैच्ड होगा, जाके आप अपना डेटा शेयर कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। पर वहीं पे आपको अगर अपने किसी दोस्त से बात करनी है, कोई दोस्त कहाँ है आपका दोस्त, ऑब्वियस सी बात है आपके घर के बाहर है, मतलब आपके नेटवर्क के बाहर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। अपने घर से बाहर निकलने के लिए घर का एक दरवाजा होता है और वही क्या होता है डिफॉल्ट गेट। और इस केस में वो दरवाजा कौन होगा, हमेशा राउटर के इंटरफेस, ठीक है। तो यहां पर डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा पीसीज का 10.1, यही आईपी होगा। तो आर्प हमेशा जनरेट किसके लिए होगी 10.1। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे पिंग कर रहा होता, किसको पिंग कर रहा होता मैं 10.3 को, तो आर्प के अंदर जो टारगेट आईपी होता वो क्या होता 10.1 होता या 3 होता 10.1। 10.1 हमारा गेटवे है, पर आर्प के अंदर टारगेट आईपी 10.1 होगा या 10.3 होगा भाई 10.1 क्यों होगा, हमें अपने नेटवर्क से बाहर थोड़ी जाना है। ये 10.3 तो अपना ही भाई है भाई, हमें तो हमारे लिंक हमारे नेटवर्क के अंदर ही है ना। 10.3 तो हमारे नेटवर्क के अंदर ही है, तो हमें गेटवे तक जाने की जरूरत ही क्या है। हम गेटवे तक तो तब जाएंगे जब हमें अपने नेटवर्क से बाहर जाना है। हमें अपने नेटवर्क से बाहर जाना है अभी नहीं, तो अभी अपने ही नेटवर्क के अंदर है, तो टारगेट आईपी सीधा उसी का हो जाएगा ना। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो अभी हमने डिफॉल्ट गेटवे के लिए आर्प करी जनरेट, 10.1 के लिए जनरेट हो गई सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, एफएफएफ, वो सब आपको पता ही। अब आर्प जनरेट हुई, आर्प का रिप्लाई आ गया कि भाई डेस्टिनेशन मैक किसने दिया होगा, अपना डेस्टिनेशन मैक राउटर ने दिया होगा ना 10.1। तो यहाँ पे जो डेस्टिनेशन मैक लगेगा वो किसका लगेगा डिफॉल्ट गेटवे का, जो भी राउटर का है। मान लेते हैं वो क्या है बी। अब यहां से इसने पैकेट भेज दिया आगे राउटर के पास, राउटर के पास पहुंचा जब पैकेट, अब राउटर ने क्या करा भाई ये देखेगा डेस्टिनेशन मैक, सबसे पहले वही आता है डेस्टिनेशन मैक चेक करा, हाँ भाई अपने लिए ही है पैकेट, इसने कर लिया रिसीव। उसके बाद लेयर 2 का हेडर इसने क्या कर दिया हटा दिया, क्योंकि राउटर कौन सी इंफॉर्मेशन पे काम करता है लेयर 3 पे काम करता है ना, तो उसको लेयर 3 की इंफॉर्मेशन देखनी है, तो लेयर 2 की इंफॉर्मेशन तो उसको हटानी पड़ेगी। अब लेयर 2 की इंफॉर्मेशन जब उसने हटाई तभी उसको लेयर 3 की इंफॉर्मेशन दिखी, तब उसको पता लगा कि भाई डेस्टिनेशन आईपी क्या है 12.2, मतलब ये पैकेट मेरे लिए नहीं है, ये पैकेट किसके लिए है 12.2 के लिए है। अब जब उसको पता लगा कि भाई 12.2 के लिए है, तो ये क्या चेक करेगा अपनी
राउटिंग टेबल कि भाई 12.2 के पास भेजना है ना पैकेट, तो क्या 12.2 मेरे राउटिंग टेबल में है? तो देखेगा भाई क्या 12 का नेटवर्क है? हाँ भाई 12 का नेटवर्क है। कौन से इंटरफेस पे है? F0/1 पे, यानी इस इंटरफेस पे F0/1 पे। अब ये क्या करेगा, इसने ये पैकेट रिसीव कर लिया, और ये लेयर 2 का हेडर क्या है? लेयर 2 हेडर तो हटा चुका है ना ये। अब जब ये लेयर 2 हेडर हटा चुका है, तो अगर उसको इस पर्टिकुलर लिंक पर डेटा वापस भेजना है, तो उसको लेयर 2 का हेडर फिर से ऐड करना पड़ेगा। बिना लेयर 2 के हेडर के, बिना सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक के डेटा ट्रेवल तो कर नहीं सकता। तो यहां पर क्या है, इसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ क्या है, सोर्स आईपी है भाई 10.2, और डेस्टिनेशन आईपी क्या है 12.2। अब यहाँ पे ये ऐड करेगा एक एक्स्ट्रा हेडर लेयर 2 का, जो कि ये हटा चुका था। अब उस लेयर 2 के हेडर में ये लगाएगा भाई सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक तो अपने इंटरफेस का लगा देगा जहां से भी भेज रहा है ये ट्रैफिक। डेस्टिनेशन मैक, फिर से डेस्टिनेशन मैक पता नहीं है। डेस्टिनेशन मैक चेक कहां से होता है? आर्प टेबल में से। आर्प टेबल के अंदर क्या 12.2 की एंट्री है? नहीं है, सिर्फ अपने इंटरफेसिस की एंट्री है ना, 10.1 और 12.1। तो 12.2 की एंट्री आर्प टेबल के अंदर नहीं है, तो फिर से अब क्या जनरेट होगी? फिर से आर्प जनरेट होगी। अब यहां पर सेंडर आईपी कौन होगा? 10.1 या 12.1? 12.1 है ना, इस इंटरफेस से भेजनी है। 12.1 टारगेट आईपी कौन सी रहेगी? 12.2। ठीक है, और यहाँ पे मैक वगैरह लगा के भेज देगा, और यहाँ से ये रिप्लाई कर देगा। अब जब आर्प रिजॉल्व हो गई, तो इसने डेस्टिनेशन मैक लगा देगा, सोर्स मैक लगा देगा, और ट्रैफिक भेज देगा राउटर 2 के पास। अब राउटर 2 के पास जो ट्रैफिक रिसीव होगा, वो क्या करेगा? सिमिलरली लेयर 2 चेक करेगा, डेस्टिनेशन मैक उसी का होगा, हटाया, लेयर 3 पे पहुंचे, लेयर 3 पे देखा भाई डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 12.2 ही है, मतलब अपना इंटरफेस है। ठीक है, अब वो चेक करेगा भाई ये तो आईसीएमपी का कौन सा मैसेज था? भाई जब पिंग करते हैं तो एको रिक्वेस्ट से जाता है ना। अब इसका फर्ज बनता है क्या देना? एको रिप्लाई। आर्प का होता है, ठीक है, आईसीएमपी का एको रिप्लाई देना है। अब जब ये एको रिप्लाई देने जाएगा, तब अब मान लो इसने रिक्वेस्ट कर ली एक्सेप्ट। अब ये क्या कर रहा है? एक रिप्लाई जनरेट कर रहा है। सोर्स आईपी क्या रखेगा? 12.2। डेस्टिनेशन आईपी क्या रखेगा? 10.2। भाई 10.2 से आया ना ट्रैफिक तो। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएगा सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगाने के लिए, जब आ रहा होगा तब वो देखेगा भाई 10.2। 10.2 के लिए अपनी राउटिंग टेबल भी तो चेक करेगा कि भाई मेरी राउटिंग टेबल में 10 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता है। तो क्या इसके पास रास्ता है 10 के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए? क्या इसके राउटिंग टेबल में कोई भी रूट है? किसी भी इंटरफेस से ये पहुंच सकता है 10 के नेटवर्क तक? नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हर राउटर को सिर्फ अपने नेटवर्क्स की जानकारी होती है कि भाई जो भी नेटवर्क्स मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मुझे उन सब की जानकारी है, और बाकी भी जो भी अदर नेटवर्क्स है उसकी जानकारी उसको नहीं होती। तो अब राउटर को पता नहीं है कि भाई 10 का नेटवर्क कहाँ है, या उस तक कैसे पहुंचा जाए, और उसके पास भेजने के लिए कितने इंटरफेसेस हैं? 3। अब भाई उसको ये नहीं पता कि तीनों में से कौन से इंटरफेस से 10 के नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं। तो अब उस केस में क्या होगा? राउटर कभी भी ब्रॉडकास्ट नहीं करता पैकेट, तो यहाँ पे पैकेट क्या हो जाएगा? तो पैकेट कभी भी राउटर 2 से वापस नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलो अब पीसी से ये चीज वेरीफाई करके दिखा देते हैं। 10.1.1.2 255 255 255.0 डिफॉल्ट गेटवे डाल देते हैं। यहाँ पे क्या डालेंगे? 10.1.1.1 कमांड प्रॉम्प्ट सिमुलेट करते हैं, एडिट फिल्टर्स, हमें बस देखना है आर्प और आईसीएमपी, दैट्स। अब पीसी से करते हैं हम पिंग 12.1.1.2। आर्प जनरेट हुई। ठीक है, पहले हम देखते हैं आईसीएमपी। आईसीएमपी हेडर में क्या क्या लगा? सोर्स आईपी 10.2, डेस्टिनेशन आईपी 12.2। आईसीएमपी लगा क्या? लेयर 2 हेडर लगा यहाँ पे? नहीं। अब यहाँ पे लेयर 2 में क्या बोल रहा है भाई? द नेक्स्ट ऑफ आईपी इज यूनिकास्ट आर्प प्रोसेस, और आर्प जनरेट कर दी कि भाई हमारे आर्प टेबल में नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे आर्प देखेंगे, आर्प है, आर्प के लिए टारगेट आईपी कौन है?
क्योंकि भाई जब इसने देखा कि यार जो डेस्टिनेशन आईपी है वो मेरे नेटवर्क का नहीं है, तो अपने को डेटा किसको फॉरवर्ड करना है, डिफॉल्ट गेटवे को फॉरवर्ड करना है, वो अपने आप आगे हैंडल कर लेगा चीजें। भाई डिफॉल्ट गेटवे के लिए आर्प जनरेट कर दी, ठीक है, आगे चलते हैं। आर्प गई, आर्प का रिस्पॉन्स आ गया, आ गया। अब ये एक आईसीएमपी तैयार हो गया, आईसीएमपी के अंदर लेयर 2 इंफॉर्मेशन ऐड हो चुकी है, ठीक है, चलते हैं। ये पहुंचा लेयर इसके राउटर के पास। राउटर ने क्या करा, राउटर ने भाई देखा, सारी चीजें देखी, उसके बाद देखा भाई डिवाइस लुक्स द डेस्टिनेशन आईपी इन द, ये देखो डेस्टिनेशन आईपी इन द राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में चेक करा भाई डेस्टिनेशन 12, 12 का नेटवर्क इसके डेस्टिनेशन ओ राउटिंग टेबल में है, बिल्कुल है। कौन से इंटरफेस से, F0/1। फिर भाई जब ये इसको देखने लगा, इसने इसको इनकैप्सुलेट करना स्टार्ट करा, लेयर 3, लेयर 2 इन्फॉर्मेशन तो ये रिमूव कर चुका था, तो अब जब ये लेयर 2 इन्फॉर्मेशन फिर से ऐड करने लगा तो भाई आर्प टेबल में कोई एंट्री नहीं थी, तो इसलिए इसने क्या करा, एक आर्प रिक्वेस्ट भेजी। ये रही आर्प रिक्वेस्ट, आर्प रिक्वेस्ट हमने ओपन करी, आउटबाउंड में गए, टारगेट आईपी क्या है 12.2 और सोर्स क्या लगाया इसने 12.1, ठीक है। अब इसने ये आर्प रिक्वेस्ट भेज दी राउटर 2 के पास, और पुराना वाला पैकेट कर चुका है ये ड्रॉप। अब ये दूसरा पैकेट गया फिर से आईसीएमपी का, पहुंचा राउटर के पास, ये पहुंचा राउटर 2 के पास। अब यहां पे इसने पैकेट कर दिया ड्रॉप। पैकेट ड्रॉप कब करा है, देखो इसने एक्सेप्ट कर लिए हैं सारे पैकेट। जब ये पैकेट नया दोबारा बनाने लगा तब इसने देखा भाई राउटिंग टेबल डज नॉट हैव अ रूट टू डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या है 10.2, कि भाई 10.2 के लिए कोई भी डेस्टिनेशन मतलब कोई भी रूट नहीं है, तो अपन ने क्या कर दिया ड्रॉप, डिवाइस ने क्या कर दिया ड्रॉप। अब ये तो भाई समस्या हो गई, मतलब हम तो अगर ऐसा चलेगा तो हम तो अपने पीसी को किसी भी अपने नेटवर्क से बाहर किसी से पिंग करवा ही नहीं सकते, अपने नेटवर्क से बाहर किसी से पिंग करवा ही नहीं सकते। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से पीसी से पिंग करता हूं, ये देखो अगर मैं रियल टाइम में आ गया तो एक भी पैकेट नहीं पहुंचा मेरा, एक भी रिप्लाई नहीं आया, ठीक है। R-A 10.1 की आर्प आ चुकी है हमारे पास, आर्प कर देते हैं डिलीट, ओके। अब मैं यहां से पिंग करता हूं 12.1.1.1 12.1.1.1, क्या 12.1 पिंग होगा, जब भी ऐसा कोई सिनेरियो है तो आपने क्या करना है पैकेट फ्लो चेक कर लेना है। 12.1 कौन सा आईपी है, राउटर के इस इंटरफेस पे है, ठीक है। अब पीसी ने भेजा भाई पैकेट डिफॉल्ट गेटवे के पास, क्योंकि अलग नेटवर्क में आर्क वगैरह जनरेट हो गई, रिप्लाई आ गया। दूसरा इंटरफेस भी किसका पार्ट है, राउटर का ही पार्ट है ना, कौन से राउटर का, राउटर 1। राउटर 1 के पास जब ये मैसेज पहुंचेगा और जब ये रिप्लाई जनरेट करने लगेगा, तो ये रिप्लाई क्या जनरेट करेगा, सोर्स आईपी क्या 12.1, डेस्टिनेशन आईपी 10.2। अब उसको क्या चेक करना है, उसको ये चेक करना है कि भाई क्या डेस्टिनेशन आईपी मेरे राउटिंग टेबल में है, क्या 10 का नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में है, कौन से इंटरफेस से, F0/0 से, तो ये पैकेट F0/0 से नीचे भेज देगा, तो 12.1 पिंग हो जाएगा, आ गया रिप्लाई, ठीक है। भाई 12.1 तो पिंग हो गया, क्यों, क्योंकि राउटर 1 पे ही था ना यार, राउटर को तो अपने इंटरफेसेस के बारे में पता ही होगा। अगर हमने ये पैकेट राउटर 2 के पास फॉरवर्ड कर दिया तो राउटर 2 को नहीं पता था कि 10 का नेटवर्क का है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। तो अब ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गई कि यार हम अपने नेटवर्क से बाहर जा ही नहीं पा रहे थे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या मैकेनिज्म निकाला, स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग क्या होती है कि यार अभी तक क्या था भाई, ये तो बाय डिफॉल्ट चीजें चल रही थी ना, हमारे राउटर्स को दोनों को बाय डिफॉल्ट अपने अपने नेटवर्क्स के बारे में पता था। अब हम क्या कर रहे हैं एज अ एडमिन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई जो कनेक्टेड नहीं है राउटर के साथ उन नेटवर्क की जानकारी हम मैन्युअली राउटर को प्रोवाइड कर दें। भाई हम उसका पाथ बता सकते हैं ना राउटर को कि अगर इस नेटवर्क तक जाना है तो आपको पैकेट यहां फॉरवर्ड कर दो। अब जैसे मान लो 10 के लिए ट्रैफिक आया था राउटर 2 पे,
अगर मैं राउटर 2 को ये बता देता कि भाई जब भी 10 के लिए कोई ट्रैफिक आए तो आपको ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड कर देना है, आपको ट्रैफिक सीधा राउटर 1 को फॉरवर्ड कर देना है बिना सोचे समझे। अगर एडमिन एज ए एडमिन मैंने ये बता दिया तो राउटर 2 क्या करता, राउटर 2 अपनी राउटिंग टेबल चेक करता, उसको ये बता रखा होता कि भाई राउटर 1 को फॉरवर्ड करना है, वो राउटर 1 को फॉरवर्ड कर देता। और जब राउटर 1 को फॉरवर्ड कर देता फिर राउटर 1 के पास पैकेट आता, वो चेक करता अपना राउटिंग टेबल, और राउटर 1 के राउटिंग टेबल में तो कनेक्टेड है ही पहले से, तो उस वो ट्रैफिक वहां पे आ जाता। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन स्टैटिक राउटिंग। कि भाई स्टैटिक राउटिंग क्या है, हम मैनुअली पाथ बताते हैं राउटर्स को जो भी उससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स है। अब अगर मैं बात करूं राउटर 1 पे, तो राउटर 1 पे बाय डिफॉल्ट दो नेटवर्क्स होंगे, कौन कौन से, 10 और 12। इसके अलावा जितने भी कनेक्टेड नेटवर्क्स नहीं है उन सब की जानकारी मुझे किसको देनी पड़ेगी, राउटर 1 को मैनुअली। 20 का नेटवर्क हो गया, 23 का नेटवर्क हो गया, 30 का नेटवर्क हो गया, और अगर इसके आगे नेटवर्क चल रहे होते तो वो भी नेटवर्क्स देने पड़ते। तो यहाँ पे 3 नेटवर्क्स है, तो मुझे राउटर 1 पे कितनी जानकारियां देनी पड़ेंगी, कितनी एंट्रीज डालनी पड़ेंगी, 3 नेटवर्क के लिए। और सबके लिए क्या बताना पड़ेगा कि भाई कोई भी ट्रैफिक आए, अगर 20 के लिए ट्रैफिक आए तो कहाँ फॉरवर्ड करना ट्रैफिक, राउटर 2 पे। 23 के लिए आए ट्रैफिक कहाँ फॉरवर्ड करना, 30 के लिए ट्रैफिक आए कहाँ फॉरवर्ड करना, राउटर 2 पे। और राउटर 2 पे हम क्या कॉन्फ़िगर कर देंगे, राउटर 2 पे कॉन्फ़िगर कर देंगे कि भाई अगर 10 के लिए ट्रैफिक आए तो कहाँ फॉरवर्ड करना, राउटर 1 पे। 30 के लिए ट्रैफिक आए तो कहाँ फॉरवर्ड करना, राउटर 3 पे। और बाकी सारे तो कनेक्टेड है ही। और राउटर 3 पे क्या कर देंगे कि भाई अगर 20 के लिए ट्रैफिक आए कहाँ फॉरवर्ड करना है, 2 के लिए। 10 के लिए आए कहाँ फॉरवर्ड करना है, 2 पे। और 12 के लिए आए तो भी कहाँ फॉरवर्ड करना है, 2। इतनी बात क्लियर है, ठीक। ठीक है भाई, यही था, यही कमांड था राउटिंग टेबल देखने के लिए। और ऐसा ही कुछ राउटिंग टेबल दिख रहा था हमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। स्टैटिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग हमने समझ लिया है क्या, क्यों करना था। देखो जब भी कोई टॉपिक पढ़ो ना, अब से आगे कोई भी, तो सिर्फ 3 चीजें पता होनी चाहिए आपको, व्हाट, व्हाई, बस ये 3 चीजें। कोई भी टॉपिक हो, बड़ा से बड़ा टॉपिक, क्या होता है, क्यों बनाया गया, क्या रिक्वायरमेंट थी, और कैसे होती है, बस। तो अभी हमने व्हाट इज स्टैटिक राउटिंग देख लिया, वाई पढ़ लिया कि भाई क्यों लाया गया था, प्रॉब्लम दिखी ना हमें, प्रॉब्लम दिखी, रिक्वायरमेंट दिखी, और जब रिक्वायरमेंट दिखती है तभी कुछ ना कुछ डेवलप करा जाता है। जब जब जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती उस चीज को डेवलप करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब स्टैटिक राउटिंग इज अ मेथड ऑफ डिफाइनिंग पाथ रूट्स टू अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नेटवर्क। हम पाथ बता रहे हैं किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए, और इट इज डन बाय एडमिन मैनुअली। हम मैनुअली करेंगे ना, हम खुद बताएंगे एक एक नेटवर्क के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है। और अब स्टैटिक राउटिंग करने के 2 तरीके, पहला है यूजिंग नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस। अब नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस क्या होता है, अगला है यूजिंग एग्जिट इंटरफेस। व्हाट इज नेक्स्ट हॉप, व्हाट इज एग्जिट इंटरफेस, इसके बारे में समझ लेते हैं। नेक्स्ट हॉप आईपी पे आते हैं, यहाँ चलते हैं। नेक्स्ट हॉप आईपी का सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मान लो आप दिल्ली में हो, आपको जाना है जयपुर। अब जयपुर जाने के लिए आपको रास्ता पता है, ठीक है। आप मतलब आपको रास्ता नहीं पता, आपने दिल्ली में किसी बंदे से पूछा कि भाई अगर मुझे जयपुर जाना है तो कैसे पहुंचा जाए, तो उसने आपको क्या बता दिया, भाई आप यहां से निकलो और कहां पहुंच जाओ, गुड़गांव पहुंच जाओ। गुड़गांव में आपको एक बंदा मिलेगा, उससे पूछ लेना, वो आपको जयपुर तक पहुंचा देगा, या वो आपको आगे जाने का रास्ता बता देगा। तो ये हो गया आपका एज अ नेक्स्ट स्टॉप। मतलब जैसे अगर आप यहां से दिल्ली से निकले, आपका नेक्स्ट स्टॉप क्या था, गुड़गांव। गुड़गांव का वो बंदा, क्योंकि आपको आगे का रास्ता नहीं पता, आपको कहां तक का रास्ता पता है, गुड़गांव के उस बंदे तक पहुंचने का रास्ता पता है। आप उस बंदे तक पहुंचे, और आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, उस पर्टिकुलर बंदे की थी कि वो आगे रास्ता आपको बताए या फिर आपको वहां तक लेके जाए, ठीक है। दिस इज योर नेक्स्ट स्टॉप, कि यार अपने को ये पता है कि अपना अगला बंदा कौन सा है, उसके आगे की कोई जानकारी हमें नहीं है। अब सिंपली हमने जो बात करी वो नेक्स्ट स्टॉप ही था,
अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, राउटर 1 को जाना है, या मतलब इस पीसी को जाना है इस पीसी तक, यानी 10.2 को जाना है कहां तक, 30.2 तक, इसने पैकेट भेजा। अब यहाँ पे मैं राउटर 1 को क्या बताऊंगा कि भाई अगर आपको 30 के नेटवर्क तक जाना है तो आपका नेक्स्ट हॉप कौन हो, राउटर 2। क्या मैं इस राउटर 1 को ये बताऊंगा कि भाई राउटर 2 के बाद कोई राउटर 3 भी है, राउटर 3 के बाद पीसी है, ऐसा नहीं बताना हमें। बस क्या बताना है, नेक्स्ट हॉप, कि भाई आप राउटर 2 को हम ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दो, राउटर 2 अपने आप देख लेगा। सिमिलरली राउटर 2 पे भी हमने क्या बता रखा होगा, एक स्टैटिक रूट, कि भाई आपको के पास 30 का नेटवर्क है तो आप कहां फॉरवर्ड कर दो, राउटर 3 पर। क्या राउटर 3 पर बताना है, राउटर 3 पर तो क्या होगा, कनेक्टेड होगा ऑलरेडी, कि भाई उसके तो इंटरफेस पे कनेक्टेड है, उसके राउटिंग टेबल में पहले से 30 का नेटवर्क अवेलेबल है, वो डायरेक्टली फॉरवर्ड कर देगा। इतनी बात क्लियर हुई। नेक्स्ट हॉप, ठीक है, कर देते हैं नेक्स्ट हॉप से राउटिंग। अब राउट देते कैसे, इनेबल क्वांटिटी आईपी रूट, कौन से नेटवर्क के लिए देना है, मान लो मुझे सबसे पहले देना है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है उन नेटवर्क्स के लिए। तो राउटर 1 पे कितने नेटवर्क्स देंगे, 20 का, 23 का और 30 का। ठीक है, 20.1.1. यहाँ पे हमेशा आएगी नेटवर्क आईडी, होस्ट नहीं, होस्ट का आईपी नहीं। आप जो इंटरफेसेस को असाइन करते हो दैट इज योर होस्ट आईपी एड्रेस। पर आप जब रूट्स डिफाइन करते हो तब आपकी कौन सी आईडी यूज होती है, नेटवर्क आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी हम यूज कर लेते हैं। नेटवर्क आईडी है 20.1.1.0। उसके बाद ये कह रहा है डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मास्क, यानी कि सबनेट मास्क। सबनेट मास्क कितना है इसका, 255.255.255.0। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, फॉरवर्डिंग राउटर्स एड्रेस, दिस इज योर नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस। नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस कौन सा है, राउटर 2 का आईपी। राउटर 2 का आईपी कौन सा लोगे, 12.2 लोगे या फिर 23.2 लोगे, 12.2, क्योंकि 12.2 की जानकारी है हमें, हमारे राउटिंग टेबल में पहले से किसकी जानकारी है, 12 के नेटवर्क के बारे में पता है हमें, 23 के नेटवर्क के बारे में थोड़ी पता है। तो हम क्या आईपी देंगे, 23.1.1.2। एक्सेप्ट कर लिया, डू शो आईपी रूट। अरे क्योंकि देखो 23 है तो वो ले भी नहीं रहा, देखो आ गया। 20 का नेटवर्क कैसा है, एस, एस इज स्टैटिक, कि भाई स्टैटिकली आपने ऐड करा है। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ये रीचेबल है कहाँ से, 12.2। उसको नेक्स्ट हॉप आईपी पता है कि भाई 12.2 के पास मेरे को डेटा फॉरवर्ड कर देना है। वो किसके लिए, जब भी मेरे को 20 के नेटवर्क तक जाना है, मेरे को कहाँ डेटा फॉरवर्ड करना है, 12.2 के पास। ठीक है, अब चलो यहीं से हम 12.2 का ही रखते हैं। 20 के नेटवर्क की हमने जानकारी दे दी राउटर 1 को। ठीक है, अब अगर मैं पीसी 1 से पिंग करता हूँ 20.2 को, इसको आईपी दे देते हैं 20.1.1.255.255.255. डिफॉल्ट गेटवे 20.1.1 कर दिया कॉन्फ़िगर। ठीक, अब अगर मैं पीसी से पिंग करता हूँ इसको 20.1.1.2, तो पिंग हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा। कोई है जो मना कर रहा है, ठीक है। पीसी में आईपी है भाई, इस पे भी आईपी है और यहाँ पर भी आईपी दी हुई है हमने, ये 20.2। तो 20.2 पिंग नहीं हो, क्या रीजन हो सकता है, राउटिंग करी तो राउटर 1 पे राउटिंग 20 की ये तो रही। बिल्कुल, अब यहाँ पे वही बात है, हम पैकेट फ्लो लेके चलते हैं। भाई इसने 10 के लिए ट्रैफिक भेजा 20 तक के लिए, 10.2 से 20.2 डिफॉल्ट गेटवे पे आ गया। राउटर 1 ने अपनी राउटिंग टेबल चेक करी,
इसको मिला भाई 20 का नेटवर्क कहाँ पे कनेक्टेड है, 12.2। इसने भेज दिया ट्रैफिक आगे 12.2 के पास। 12.2 ने अपनी राउटिंग टेबल चेक करी, डेस्टिनेशन क्या था 20.2। इसने अपनी राउटिंग टेबल चेक करी कि हाँ भाई 20 का नेटवर्क तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन से इंटरफेस पे, फास्ट इथरनेट 0/1। अब इसने 0/1 पे ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दिया, PC3 पे पहुंच गया। अब PC3 क्या करेगा, रिप्लाई। अब रिप्लाई में सोर्स क्या रखेगा ये 20.2 और डेस्टिनेशन 10.2। अब इसने ये पैकेज मैसेज किसको दिया, राउटर 2 को। राउटर 2 पे जैसे ही ये मैसेज आया उसने चेक करा अपना राउटिंग टेबल की भाई डेस्टिनेशन क्या है 10.2, क्या मेरे राउटिंग टेबल में 10.2 के लिए कोई एंट्री है। तो पैकेट क्या कर दिया इसने यहाँ पर ड्रॉप कि भाई 10.2 के लिए कोई एंट्री नहीं है। तो यहाँ पर हम 10.2 के लिए एंट्री बना देते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल सेम आईपी रूट 10.1.1.0 255.255.255.0। नेक्स्ट हॉप आईपी क्या रहेगा 12.1.1. ये दे दिया हमने आईपी रूट, ठीक है, डू शो आईपी रूट। अब आ गया 10 के नेटवर्क के लिए स्टैटिक रूट, कहां से 12.1 से। अब पिंग करते हैं तो अब हो जाएगा, हो जाएगा। कोई मना कर रहा है, कोई नहीं मना कर रहा, फिर तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिप्लाई आ गया। अब दोनों राउटर्स के पास रूट्स है ना भाई, राउटर 1 को पता था 20 के नेटवर्क के लिए कहां जाना है, राउटर 2 को पता था 10 के नेटवर्क के लिए कहां जाना है, तो दोनों राउटर्स को एक के बारे में पता था। अब क्या करते हैं, नॉर्मल स्टैटिक रूट भी डाल सकते हैं। अगर मुझे 30 के नेटवर्क का रूट डालना है, कैसे डाल सकता हूं मैं, आईपी रूट 30.1.1.0 सबनेट मास्क नेक्स्ट ऑफ आईपी 12. डू शो आईपी रूट, आ गया भाई 30 के नेटवर्क का भी रूट 12.1.1.2। अब सिमिलरली अगर राउटर 2 पे डालना है मुझे 30 के नेटवर्क का रूट, आईपी रूट 30.1.1.0 नेक्स्ट हॉप क्या आएगा 23.1.1.2 डू शो आईपी रूट। आ गया भाई 30 का नेटवर्क भी 23.2 से। अब ऐसे ही मैं अगर चाहूं तो राउटर 3 पर भी 10 और 20 के लिए रूट्स ऐड कर सकता हूँ। कॉन्टी आईपी रूट 10.1.1.0 255.255 और 255.0 नेक्स्ट ऑफ आईपी है 23.1.1.1। सेम 20 के नेटवर्क के लिए भी टू शो आईपी रूट 10 और 20 के लिए स्टैटिक रूट डल गए 23.1 से, पीसी पे आईपी दे देते हैं 30.1.1.2 255.255.255.0 डिफॉल्ट गेटवे 30.1। अब अगर मैं पीसी से पिंग करता हूं तो पिंग हो जाएगा 30.2, पिंग हो जाएगा, नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम आएगी, अच्छा पैकेट जाएगा आएगा नहीं, और कोई रीजन, ये तो आ गया यार, राउटिंग टेबल चेक कर लो ना। इसके पास 30 का नेटवर्क है, ठीक है, राउटर 2 के पास 30 का नेटवर्क है, राउटर इसके पास 30 का नेटवर्क है, बिल्कुल है। अब रिप्लाई आएगा, रिप्लाई कौन से नेटवर्क के लिए आ रहा है 10, 10 का नेटवर्क है, राउटर 2 के पास 10 का नेटवर्क, राउटर 1 के पास भी 10 का नेटवर्क, तो सबके पास सारे नेटवर्क्स हैं। और जब सारे नेटवर्क्स हैं तो पिंग कौन रोक सकता है, ठीक है ना, पिंग का रिक्वेस्ट भी प्रॉपर जाएगी और रिप्लाई भी प्रॉपर आएगा। अब यहाँ पर दो मैसेजेस आपके ड्रॉप हुए, का क्यों ड्रॉप हुए, आर्क के लिए, बीच, अच्छा चलो ठीक है भाई। तो ये था पहला तरीका यूजिंग नेक्स्ट हॉप इंटरफेस।
अब बात करते हैं यूजिंग एग्जिट इंटरफेस। ये दिखा देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो अब हमारा राउटिंग टेबल नॉर्मल है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं एग्जिट इंटरफेस। अब एग्जिट इंटरफेस क्या होता है, वही वाला एग्जांपल लेंगे हम। आपको कहाँ जाना है, दिल्ली हो, दिल्ली से कहाँ जाना है आपको, जयपुर। अब बात यह है कि यार बीच में अब कोई बंदा नहीं, आपने किसी से रास्ता पूछा कि भाई मुझे जयपुर जाना है, जयपुर जाने के लिए कहाँ तक जाना पड़ेगा। उसने क्या बोला कि भाई ये वाला रोड है, ये सीधा पकड़ लो और कहीं मुड़ना मत, चलते रहो चलते रहो, चलते चलते कहाँ पहुंच जाओगे इवेंचुअली, जयपुर। यही तरीका हो गया भाई, हमने राउटर को बताया कि भाई राउटर का एग्जिट इंटरफेस मतलब उसको कहां से ट्रैफिक निकालना है, और बस वहीं से ट्रैफिक वो निकाल देगा तो इवेंचुअली कहां पहुंच जाएगा, जो भी उसका डेस्टिनेशन है वहां पहुंच जाएगा। जैसे रास्ते में बता नहीं देते कि यार मुझे यहाँ तक जाना है, तो बीच में बोल देते हैं भाई हाँ यहाँ ये चले जाओ सीधा टी पॉइंट तक, वही मिलेगा। ठीक है, हाँ वही। तो यहाँ पे हम पहुंच जाएंगे। ये हो गया आपका एग्जिट इंटरफेस। अगर मैं यहाँ पे डिपिक्ट करूँ इसको, तो हम राउटर वन को क्या बताएंगे कि भाई अगर 30 के नेटवर्क तक जाना है तो एग्जिट इंटरफेस कौन सा, कहां से ट्रैफिक भेजो, F0/1 से ट्रैफिक क्या कर दो, एग्जिट, और इवेंचुअली आप कहां पहुंच जाओगे, 30 के नेटवर्क पे पहुंच जाओगे। हम राउटर वन को ये बताएंगे, हम ये नहीं बता रहे तुम्हें किसी अगले राउटर को फॉरवर्ड करना है, किसी को नहीं करना। ठीक है, हमने उसको क्या बताया, बस एग्जिट इंटरफेस बताया कि यार आप F0/1 से एग्जिट कर दो, मतलब निकाल दो ट्रैफिक, बिना कुछ सोचे समझे आंख बंद करके बस निकाल दो। आगे किसको रिसीव होगा, R2 को। R2 को भी हमने राउटिंग कर रखी होगी कि भाई R2 पे राउटिंग करेंगे अगर हम एग्जिट इंटरफेस से, तो इस पे कौन से इंटरफेस से बोलेंगे कि 30 का नेटवर्क कहां से जाओ, F1/0 से, ये यहां से भेज देगा। और जब राउटर 3 को रिसीव होगा तो इसके पास तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ही। ठीक है, तो बस तरीका सेम है दोनों का ही। आईपी रूट कौन से नेटवर्क के लिए, पहला 20 के नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क। अब एग्जिट इंटरफेस, एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, F0/1 कर दिया कॉन्फ़िगर। दूसरा आईपी रूट 30.1.1.0 255.255.255.0 F0/1 हो गया। डू शो आईपी रूट, ये जो लॉग मैसेज आ रहा है ये एक तरीके का वार्निंग मैसेज है, एरर नहीं है। ठीक है, एरर्स में और वार्निंग मैसेज में फर्क धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। आईपी राउट देखते हैं, यहाँ पे आ गया हमारे पास 20 का नेटवर्क स्टैटिकली और 30 का नेटवर्क। अब 20 का नेटवर्क पहले कैसे दिखा रहा था, कनेक्टेड विया नेक्स्ट हॉप, नेक्स्ट हॉप आईपी दिखा रहा था। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि 20 का नेटवर्क क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/1 से, और 30 का नेटवर्क भी कैसा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑन सेम इंटरफेस। क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि मेरा अगला राउटर है या सेम नेटवर्क है, उसको बस क्या बताया गया कि भाई आप ये वाला रास्ता पकड़, ये वाला रोड से चलते रहो सीधा सीधा, तो इवेंचुअली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो इसीलिए राउटर क्या समझता है कि यार अगर मेरे इस इंटरफेस से मैं ट्रैफिक भेज दूंगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, 30 के नेटवर्क पे पहुंच जाएगा। तो उसको क्या लगता है कि भाई मेरे पास 30 का नेटवर्क भी कैसा है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन से इंटरफेस पे, F0/1 पे। ठीक है, ये समझता राउटर। अब दोनों पे कर दिया, अगर मैं राउटर 2 पे भी एग्जिट इंटरफेस करता हूं तो ये भी 30 का नेटवर्क कैसे दिखाएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड ऑन विच इंटरफेस, F1/0। ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट हॉप चला रखा है और राउटर 1 पे किससे करी हुई है, हमने एग्जिट इंटरफेस से करी हुई है। अब भी अगर मैं पिंग करूंगा तो मेरा पिंग हो जाएगा। आ गया भाई रिप्लाई। ये एक पैकेट ड्रॉप क्यों हुआ इसके बारे में बात करेंगे आराम से। ठीक है भाई, क्लियर हुए दोनों चीजें। ठीक है, तो ये हमारे पास टोपोलॉजी। अगर मैंने यहाँ पे राउटर 1 पे बोला कि 20 का नेटवर्क यहाँ पे चल रहा है, 20 के नेटवर्क तक अगर आपको जाना है तो एग्जिट कर दो कौन से इंटरफेस से, F0/0 से, तो ये यहाँ से भेज देगा। राउटर 2 पे भी तो क्या कर रखा होगा, स्टैटिक रूट दे रखा होगा ना। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, एक है F0/0 और एक है F0/1। अब यहाँ पे मेरी मेरी मर्जी है कि मैं उसको किससे कनेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया कि 20 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस से, F0/0,
तो भी राउटर को क्या लगेगा, राउटर को थोड़ी पता है कि मैं F0/1 से भी 20 के नेटवर्क तक पहुंच सकता हूँ। इतना दिमाग थोड़ी है राउटर के पास, राउटर को जो बता दिया गया भाई उसी में वो खुश है। राउटर को बोल दिया कि F0/0 से ट्रैफिक निकालना है, तो हाँ भाई ठीक है, F0/0 पे ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यहाँ से राउटर 3 पे कन्फिगर करा जाएगा कि इधर भेज दो, यहाँ से इधर और इधर से डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट केबल लगाओ कहाँ? बिल्कुल स्टैटिक राउटिंग में यही करना पड़ेगा। स्टैटिक राउटिंग में आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा हर राउटर पे जाके रूट, तभी तो वो यार स्टैटिक राउटिंग है। आप खुद बता रहे हो ना, एडमिन खुद डिफाइन कर रहा है पाथ। अब यहाँ पे भी क्या है, राउटर 2 के पास जाने के लिए 2 रास्ते थे, पर मैंने डिसाइड करा कि भाई मैं कहाँ से भेजूंगा ट्रैफिक, ऊपर से राउटर 3 के थ्रू भेजूंगा। तो ये कैसे डिसाइड करा, मैंने डिसाइड करा ना कि मेरे ट्रैफिक का पाथ क्या होना चाहिए, तो ये स्टैटिकली मैं डिफाइन कर रहा हूँ मैनुअली। आगे हम बात करेंगे कि ये पाथ अपने आप कैसे डिफाइन हो सकता है, कि कौन सी राउटिंग में, डायनेमिक राउटिंग में, कि अपने आप पाथ डिटरमाइन कैसे होगा, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? इसको कर लेते हैं सेव। ठीक है भाई, यहाँ पे हमने देखा नेक्स्ट शॉप का कमांड है यहाँ पे, यही है। पहले आप डेस्टिनेशन का नेटवर्क दोगे, फिर सबनेट मास्क, और उसके बाद नेक्स्ट शॉप वाली आईपी। एग्जिट इंटरफेस का डेस्टिनेशन नेटवर्क दोगे, सबनेट मास्क एंड देन एग्जिट इंटरफेस, कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों की अपनी अपनी कुछ क्या है प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट शॉप आईपी यूज करने पे प्रॉब्लम है रिकर्सिव लुकअप की, और एग्जिट इंटरफेस यूज करने पे प्रॉब्लम है प्रॉक्सी आर्म। अब ये दोनों क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे कल। टास्क दे देते, ठीक है भाई। तो टास्क समझो करना क्या है। टास्क ऐसे लिखने के पीछे बस जो मेन रीजन है वो मेरा यही है कि यार आपको लैंग्वेज पढ़नी है। क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड में जब आपको टास्क दिया जाएगा या क्वेरीज दी जाएंगी, तो उसमें ये नहीं बता रखा होगा कि यार इस पीसी से ये करना है, इस पीसी पे ये कमांड्स चला दो, उस पीसी पे ये कमांड्स चला दो, उस राउटर पे ये कॉन्फ़िगर कर दो। नहीं, आपको ये बोलेगा कि भाई हमें क्या करना है, मुझे PC1 से PC5 तक की कनेक्टिविटी चाहिए, और उसके लिए ये पैरामीटर्स आप यूज कर सकते हो, तो आप बताओ कैसे करो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे क्या है, कन्फिगर टेलनेट और R1 एंड मेक श्योर PC4 एंड PC5 आर एबल टू टेक रिमोट एक्सेस ऑफ R1। अब इसका मतलब क्या है कि आपको R1 पे क्या कन्फिगर करना है, टेलनेट। इस R1 पे टेलनेट कन्फिगर करोगे, कमांड्स आपको पता है, और मेक श्योर करना है कि भाई PC4 और PC5 R1 का रिमोट एक्सेस यानी कि टेलनेट एक्सेस ले पाए। अब अगर PC4 और PC5 R1 का टेलनेट एक्सेस ले पा रहे हैं, इसका मतलब PC4 से R1 की कनेक्टिविटी है, PC5 से भी R1 की कनेक्टिविटी है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आप क्या करोगे, स्टैटिक राउटिंग। तो यहां पर कहीं लिखा नहीं है कि स्टैटिक राउटिंग करनी है, उसने बस बोला है कि यू हैव टू मेक श्योर PC4 और PC5 R1 को टेलनेट कर सके। तो इसके लिए आपको खुद समझना है कि अपने को क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको स्टैटिक राउटिंग करनी पड़ेगी, वो कैसे करनी है आपके ऊपर है। आप चाहो तो नेक्स्ट हॉप यूज कर सकते हो, नेक्स्ट हॉप से कर लेना, एग्जिट इंटरफेस से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेफरेंस किसको दोगे अभी, नेक्स्ट हॉप को। अगला, कॉन्फ़िगर SSH ऑन R2 एंड R3। R2 और R3 पे क्या कॉन्फ़िगर करना है, SSH, एंड मेक श्योर ऑल द PCs आर एबल टू एक्सेस R2 एंड R3 यूजिंग SSH। SSH सारे PCs R2 और R3 को SSH करने चाहिए। यूजर क्या कौन सा क्रिएट करना है, यूजर नेम क्रिएट करना है राउटर, और पासवर्ड विल बी राउटर SSH एक्सेस के लिए। तो इसके लिए भी आपको बैक एंड में क्या करनी पड़ेगी, राउटिंग करोगे तभी SSH का ट्रैफिक वहां तक पहुंच पाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब टोपोलॉजी तो वही है जो हमने बनाई है। R1 के इंटरफेस पर आईपी कौन सा है, 10.10। 10.10 का मतलब है 10.1.1.10। 12.1 का मतलब है 12.1.1, 12.1.1.2, ठीक है, 23.1.1.1। ये पीसी का आईपी 10.1.1.1, और इसका डिफॉल्ट गेटवे क्या दोगे, 10.10, जो भी ये आईपी है। यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा, और यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा, 30.10। ठीक है, तो ये आप कॉन्फ़िगर कर लोगे, ये टोपोलॉजी बनाओगे, और ये टास्क वेरीफाई कर लेना टेलनेट और एसएसएच के लिए। तो इसमें आपका टेलनेट भी हो जाएगा, एसएसएच भी हो जाएगा, और स्टैटिक राउटिंग भी हो जाएगी।
कल हम डिस्कस करेंगे कि यार हमने नेक्स्ट हॉप पढ़ लिया, एग्जिट इंटरफेस पढ़ लिया, रिकर्सिव लुकअप की प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉक्सी आर्क की प्रॉब्लम क्या होती है, और इन दोनों को ओवरकम कैसे करा जाता है, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में यूज होता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ नेक्स्ट हॉप करेंगे तो रिकर्सिव लुकअप की प्रॉब्लम, सिर्फ एग्जिट इंटरफेस करेंगे तो प्रॉक्सी आर्क। तो इन दोनों के अलावा एक मेथड यूज होता है, वो हम कल बात करेंगे। ठीक है भाई।